7 दिसंबर की ठंडी रात थी। रास्ते धुंध से घिरे हुए थे और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। अर्जुन गाड़ी चला रहा था और मीरा ने सीट के पीछे ब्लैंकेट खींचकर अपने आप को लपेट रखा था। घर पहुंचने में लगभग 1 घंटा और लगना था, लेकिन दोनों को उम्मीद थी कि अगर ट्रैफिक कम हुआ तो शायद जल्दी निकल जाएंगे। गाड़ी के स्पीकर से धुन की हल्की आवाज आ रही थी, मगर रात के सन्नाटे में वो भी भारी लग रही थी। मायस, अर्जुन सीधा जाओ। जीपीएस कहता है 7 किलोमीटर बाद राइट लेना है। मीरा ने मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए कहा। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसके आंखों में हमेशा की तरह एक थकान थी। बस थोड़ी देर और, फिर घर, गरम चाय और हीटर। पर मीरा ने कुछ और ही महसूस किया। कई पल से उसे लग रहा था कि कोई गाड़ी के साथ साथ चल रहा हो, पर हाईवे पूरी तरह सुना था। धुंध और गहरा चुकी थी। हेडलाइट्स की रेंज कम होती जा रही थी। अर्जुन, मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए। मीरा ने धीरे से कहा। अर्जुन ने स्क्रीन चेक की। जीपीएस सिग्नल वीक दिख रहा है। कोई बात नहीं, आगे किसी मोड़ से निकलेंगे। लेकिन अगले ही मिनट जीपीएस ब्लिंक करते हुए बंद हो गया। स्क्रीन बिल्कुल काली, सिग्नल गॉन। हाईवे की जगह अब एक पतला सा रास्ते का टुकड़ा उनके सामने उभर रहा था। अर्जुन ने डरा हुआ सा ब्रेक दबाया। ये कौन सा रास्ता है? मीरा ने फुसकारा। अर्जुन को खुद नहीं पता था, लेकिन मोड़ लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। रोड का रास्ता थोड़ा तीखा था। 2 तरफ ऊंचे पेड़ और बीच में पतला कच्चा रास्ता। हेडलाइट्स जहां तक पहुंच रही थी, बस मिट्टी और पत्तों का थैला बिखरा हुआ नजर आ रहा था। मीरा ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। कोई मकान, कोई बोर्ड, कोई साइन, कुछ भी नहीं। सुना है ना, ये जो बिना नाम के रास्ते होते हैं ना, इनसे हमेशा बुरा कुछ ही मिलता है। मीरा ने घबराहट में कहा। ड्रामा बंद करो मीरा, बस थोड़ा आगे जाके यू टर्न ले लेंगे। अर्जुन ने नीचे गियर डाला और गाड़ी आगे बढ़ गई। पर एक अजीब बात उन दोनों ने महसूस की। रात जैसी घनी होती जा रही थी, जैसे इस रास्ते का अपना एक अलग अंधेरा हो। अंधेरा जो हेडलाइट्स को भी निगलने की कोशिश कर रहा था। फिर उन्हें पहली बार एक पुरानी इमारत का धुंधला सा साया दिखा। अर्जुन, क्या तुम्हें भी दिख रहा है? कोई हवेली लगती है। दूर तक बिल्कुल वीरानी थी। लकड़ी का बड़ा दरवाजा, टूटे हुए खंबे, ऊपर की झरोखे से हवा में हिलते अंधेरे। हम यहाँ से निकल चलते हैं। मीरा ने तुरंत कहा। अर्जुन ने गियर रिवर्स में डालने की कोशिश की। गाड़ी ने एक खटखट की आवाज की, फिर इंजन बंद हो गया। अर्जुन, इंजन क्यों बंद हो गया? अर्जुन ने दोबारा इग्निशन घुमाया। गाड़ी ने आवाज तो की, पर स्टार्ट नहीं हुई। धुंध और घनी, सन्नाटा और तीखा, जैसे पूरी दुनिया यहां रुकी हो। मीरा, बैटरी तो ठीक है, फिर स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? पता नहीं। और तब हवेली के अंदर से एक थप थप की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चलकर दरवाजे की तरफ आ रहा हो। गाड़ी के अंदर दोनों ने सांसें रोक ली। हवेली में कोई रहता है? ये तो पुराने खंडर जैसी लग रही है। अर्जुन, चलो यहाँ से बाहर मत उतरना, किसी को बुला भी नहीं सकते, नेटवर्क डेड है। गाड़ी को स्टार्ट करने दो। अर्जुन ने इग्निशन दोबारा ट्राई किया। इंजन ने 2 सेकंड घूमकर एक पतली सी आह जैसे साउंड की, जैसे कोई गाड़ी के अंदर से सांस भर रहा हो। मीरा ने तुरंत इग्निशन की पकड़कर उसका हाथ रोक लिया। अर्जुन, ये आवाज क्या थी? गाड़ी के अंदर से आई। अर्जुन चुप। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। हवेली का दरवाजा आधा खुला था। ठंड का झटका उनके स्पाइन में सीधा उतरा, और तब कोई उनकी गाड़ी के पीछे वाली खिड़की पर नॉक कर रहा था। अर्जुन,
पीछे मत देखना। मीरा चीखी, मगर आदत से मजबूर अर्जुन ने धीरे से रियर व्यू मिरर में नजर डाली। पीछे कोई नहीं था, पर एक और नॉक हुआ, इस बार साइड विंडो पर। अर्जुन ने हिम्मत इकट्ठी की और धीरे से मुड़कर देखा। एक काले साए जैसी चीज गाड़ी के बाहर नहीं, खिड़की के बहुत करीब खड़ी थी। लंबा, पतला, जैसे हवा से बना हो। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, सिर्फ एक साया। मीरा ने अपने हाथ से अर्जुन की बाहों को कस के पकड़ लिया। अर्जुन, हम यहाँ रुक नहीं सकते। अचानक नॉकिंग बंद हो गई। रास्ता सुनसान, धुंध गहरी हो गई थी। मैं उतर कर देखता हूँ। बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर मत जाना। पर अर्जुन ने दूर खोला। हवा का तीखा झोंका अंदर घुसा। मीरा के आंसू निकल आए। अर्जुन प्लीज मत जाओ। अर्जुन ने फ्लैशलाइट उठाई और हवेली की तरफ कुछ कदम बढ़ाए। जितना वो आगे बढ़ता, उतना ही हवा ठंडी होती जा रही थी। धुंध जैसे उसके चारों तरफ जम रही थी। हवेली का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था, या किसी ने खोला था। अंदर एक पुराना हॉल, जमीन पर मिट्टी और कभी-कभी लहू जैसे गीले दाग। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, जिनके चेहरे कटे हुए, आंखें घूरती हुई। मीरा गाड़ी के अंदर से रोते हुए देख रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। तब उसने कुछ देखा। हवेली के बीच हॉल में अर्जुन की फ्लैशलाइट झूलती, फिर रुक गई। अर्जुन थितक गया था। मीरा ने विंडशील्ड से जोर लगाकर देखा। अर्जुन के सामने एक और आदमी, एक साया। अर्जुन ने फ्लैशलाइट उठाई, पर जिसके ऊपर रोशनी पड़ी वो आदमी नहीं था। वो अर्जुन खुद था, बिल्कुल उसके जैसे। उसी शर्ट, उसी जीन्स, उसी चेहरे के साथ खड़ा हुआ। पर उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ दो खाली काले गड्ढे। मीरा की चीख मुश्किल से दब रही थी। अर्जुन ने लौट कर दौड़ लगा दी। वो हवेली से बाहर भागा और गाड़ी की तरफ चिल्लाया। मीरा ने चाबी घुमाई और जैसा किसी ने मजाक किया हो, गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो गई। अर्जुन जल्दी। अर्जुन दरवाजे से गाड़ी में कूदा, फिर सीधा पैसेंजर सीट में घुस गया। चलो चलो चलो। मीरा ने एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी रास्ते पर घुट-घुट कर दौड़ने लगी। पीछे हवेली डूबती हुई नजर से गायब हो रही थी। गाड़ी हवा से बात कर रही थी। अर्जुन को सांस चढ़ा हुआ था और डर से पसीने में भीगा हुआ। मीरा रो रही थी। अर्जुन, वो क्या था? तेरे जैसा। पता नहीं मेरा, बस चलो। और तब उन्होंने सबसे बुरा मोमेंट महसूस किया। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था। दोनों ने एक साथ पीछे देखा। किसी का साया पीछे वाली सीट पर बैठा था। आंखें नहीं, चेहरा नहीं, सिर्फ एक अंधेरा, जैसे खाली रूप। अर्जुन का गला सूख गया। मीरा की स्टीयरिंग पर पकड़ ढीली पड़ गई। साये ने धीरे से अपना हाथ उठाया और पीछे वाली खिड़की पर टैप किया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। ये तो वही आवाज है। मीरा डर से बेहोश होने वाली थी। अर्जुन ने दरवाजा पकड़कर गाड़ी कहा, मत रोकना, बिल्कुल मत रोकना। पर वो साया पीछे से अब झुककर आगे आ रहा था। दोनों के सीट के बीच के गैप में अर्जुन और मीरा एकदम सूख गए। उसकी सांस या हवा जैसी कोई ठंडी छू अर्जुन के कान के करीब थी। और तब उसने पहली बार बात की, जमीन के नीचे से आती आवाज जैसे, तुम गलत मोड़ ले चुके हो, अब वापस नहीं जा सकते। मीरा ने ब्रेक जोर से दबाया। गाड़ी स्किड होकर रुक गई। फ्रंट लाइट्स एक पेड़ पर पड़ रही थी। अर्जुन और मीरा दोनों डर के मारे जम गए। पीछे सीट पर कोई नहीं था। अर्जुन ने तुरंत दरवाजा खोला। हमें भागना होगा, मीरा। मीरा हिल भी नहीं पा रही थी।
अर्जुन, तुमने आवाज सुनी? उसने कहा हम वापस नहीं। और तब अर्जुन चुप हो गया। रास्ते के 3 कदम आगे वही पुरानी हवेली का दरवाजा खड़ा था। जैसे गाड़ी चल ही नहीं रही थी, जैसे रास्ता उन्हें घुमाकर वापस ला रहा था। हवेली का गेट पूरी तरह खुल गया। अंदर से वही खाली आंखों वाला अर्जुन जैसा साया उन्हें बुला रहा था। अर्जुन का दिल टूट गया। मीरा, हम फंस चुके हैं। नहीं अर्जुन, हम भागेंगे। और दोनों ने ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू किया। रास्ता गोल था, जैसे एक चक्कर, जैसे कोई चाहता हो कि वो हमेशा उसके पास ही रहे। और आखिरी बार गाड़ी का हॉर्न खुद बजने लगा। खिड़की की तरफ से नहीं, हवेली के अंदर से आवाज आई। अंदर आओ। अर्जुन और मीरा की चीख रात के सन्नाटे में डूब गई। कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ। उनकी गाड़ी सुबह एक सुनसान रास्ते पर खड़ी मिली। इंजन गर्म, हेडलाइट्स जलती हुई, पर अंदर कोई नहीं। जीपीएस अपने आप एक ही लाइन शो कर रहा था। गलत मोड़ कभी सुधारा नहीं जा सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी और कहानियां आपके लिए ला सकूं।